नहीं, हरियाणा में भी होना चाहिए, और हरियाणा में जब एमएलए के पास फंड्स होंगे तो अपने हलके का वो काम कराएगा, अपने हलके को पैसा देगा। तो अभी उसको चीफ मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, जब एमएलए को फंड्स मिलेंगे तो खुद उसको एक फंड्स देने में सरपंचों को आगे आसानी होगी, तो होना चाहिए। लेकिन दीप सैनी जी, इसमें ये भी एक आरोप लगते हैं कि जो फंड होता है उसका जो कमीशन है वो बढ़ता है। नहीं, सबसे पहले तो जो साफ छवि के लोग आगे आएंगे, युवा आएंगे, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करने की ही बात है कि वो लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। भ्रष्टाचारी लोग तो रहेंगे नहीं राजनीति में। आज आप दिल्ली का रिजल्ट उठा के देखो कि हर जगह आम आदमी एक नए कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो भ्रष्टाचार के नाम से नफरत करते हैं। लोग भी साफ छवि के नए कैंडिडेट को, नए उम्मीदवार को मौका देंगे, और वो लोग भ्रष्टाचार से पहले दुखी हैं, तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा डॉक्टर जंगवाल आपसे। क्षेत्रीय स्तर पे आपके इलाके में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, लघु उद्योग वगैरह होते हैं, क्या वो बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं, और उसके लिए आप क्या करेंगे, कैसे बढ़ावा देंगे? बिल्कुल, लघु उद्योग लगने चाहिए और उससे बेरोजगारी बिल्कुल ख़त्म होएगी। चाहे वो किसी भी उद्योग की बात हो, जब हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार मिलेगा तो उसको बढ़ाने के लिए हम उनको फैसिलिटीज़ दिलवाएंगे, चाहे वो बिजली की हो। एक सबसे ज़्यादा जो उद्योगपति होते हैं उनको प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर राज की, जो हर ऑफिसर जाके उनको परेशान करता है। एक सिंगल विंडो, एक कानून बनवाएंगे जो एक व्यापारी को एक ही दरवाजे से सारे, चाहे उसको पोल्यूशन की बात हो। मेरी बात बेरोजगारी और लघु उद्योग से जुड़ रही है। हाँ जी, इनका सवाल यह है कि जो बड़े व्यापारियों के साथ नहीं, जो छोटे उद्योग होते हैं उनसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको लघु उद्योग कैसे आप उनको बढ़ावा दे सकते हैं? नहीं, उनको बढ़ावा दिलवाएंगे, उनको जो फैसिलिटीज चाहिएंगी। लघु उद्योग क्या होते हैं पहले ये बता दो। नहीं, लघु उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटी फैक्ट्री है, जैसे कोई छोटा कारखाना लगाना चाहता है, कोई हैरो टीलर का कारखाना लगाना चाहता है छोटा, कोई छोटे बॉडी का कारखाना लगाना चाहता है, छोटे कारखाने लगाना चाहता है, वो लघु उद्योग में आते हैं। तो अपने यहाँ कैसे बढ़ावा देंगे उनको? तो हम उनको वहाँ पे देंगे कि हम बिजली की फैसिलिटीज दिलवाएंगे, उनको लेबर की फैसिलिटीज दिलवाएंगे, तो लघु उद्योग आएंगे और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा उसमें। जी दीप सैनी जी। और चौथा और अंतिम सवाल के लिए मैं आग्रह करूँगा प्रोफेसर आहूजा आपसे। सैनी साहब, ये बताएं कि अगर आप चुने जाते हैं अपने इलाके में तो आपकी 4 प्रमुख प्राथमिकताएं क्या होंगी, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी अपने इलाके के लिए? सबसे पहले तो अपने हलके के युवाओं को रोजगार दिलवाना। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, स्वास्थ्य की फैसिलिटीज दिलवाना हलके वासियों को। तीसरा, शिक्षा सबसे पहला एक जो हमारे हर जीवन में, हर उसमें शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा, चाहे कोई खेती करे, चाहे कोई व्यापारी बने, चाहे कोई ऑफिसर बने, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तीसरा, जो हमारा मूलभूत सुविधा है, सड़कें, बिजली, पानी, उसकी और सीवर, उसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और वो हम सबसे पहले इनको ध्यान देंगे जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप विपक्ष के विधायक हो तो कैसे कराएंगे सबको? विपक्ष से हम अपनी कसौटी पे खरा उतरेंगे, हम कानून के साथ लड़ेंगे और विधानसभा में अपनी बात उठाएंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुनी जाती तो मुख्यमंत्री को हम बोल लेंगे। अगर वहाँ भी नहीं सुना जाता तो एजिटेशन करेंगे हम वहाँ पे, तो दिखाएंगे कि हमारी जनता हमारे साथ है, लेकिन ऑफिसर हमारा काम नहीं कर रहे। जी, थैंक यू दीप सैनी जी। और अब महज एक ही उम्मीदवार बाकी हैं जिन्हें सामना करना है हमारी जूरी का, और जिनका नाम है दर्शन सिंह सरस्वती जी। आप तैयार हैं दर्शन सिंह जी? जैसा दर्शन सिंह जी से पहला सवाल करेंगे अजय झा जी। दर्शन सिंह जी, आपके हलके में, चाहे हरियाणा के किसानों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा समस्याओं का सामना है बिजली, पानी, जो खाद है, दवाइयाँ हैं। अगर खाद, दवाइयाँ और बीज जो है और पानी जो है, बिजली जो है, सही समय पे किसानों को उपलब्ध होगी तो उनकी पैदावार जो है वास्तविक रूप में जो है वो बढ़ेगी। और इसलिए जो है हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर जो है बिजली की बहुत कमी है।
इसके साथ जो है वहाँ पर सही रूप में खाद जो है, दवाइयाँ जो हैं वो किसानों को उपलब्ध नहीं होती हैं। और इसके साथ जो है पानी जो है हमारा दादूपुर नलवी नहर और जो रॉक्सी जो लाडवे के पास से गुजरती है, सरकारें आई आज़ादी के बाद झूठे वादे करके, झूठ बोल के और वोटें लेके उसके बाद जो है जनता को लूटती आई हैं। और ये जब तक उनका समाधान नहीं होगा, दादूपुर नलवी नहर पानी नहीं आएगा, बिजली जो है वहाँ से चलकर जो है रोहतक में जगमगा रही है और दिल्ली में जगमगा रही है, तो हमारे लाडवा हल्के में क्यों नहीं बिजली नहीं, अगर जगमगाती? फसल की सही कीमत मिले उसके लिए आप क्या करेंगे? अब वो सही मार्केट में जा सके, बेच सके, उसके लिए आप क्या करेंगे? सही मार्केटिंग के लिए जो है, जो मूल्य के लिए जो है, जो किसानों की समिति जो है सरकार में एमएलए होते हुए, विधायक होते हुए, वहाँ पर जो है एक समिति जो किसानों की नहीं, है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ अगर कोई फल लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, तो उसकी सही उसको कैसे मूल्य मिले, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसको सही मूल्य के लिए जो मार्केट कमेटीज हैं, मंडियाँ हैं, उनके अंदर सही उनका मूल्य जो है मार्केट कमेटी या जो व्यापारी हैं, व्यापारी और जो किसान हैं, उनका तालमेल बिठा के आपस में उनका सही मूल्य निर्धारित जो है सरकार की तरफ से भी एक निर्धारित मूल्य हो, चाहे वो फल है, चाहे वो गोभी है, सब्जियाँ हैं, अनेक प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ हमारे क्षेत्र के लोग उत्पादित करते हैं, तो उनका सही मूल्य दिलाने के लिए हम जो हैं अपने मुख्यमंत्री उसको एक जो प्लान्स हैं वो बताएंगे कि हमारे किसानों को ये रेट कम है, मूल्य जो कम है, और इनको मूल्य जो है, इनकी लागत इतनी है और इनको सही मूल्य इतना मिलना चाहिए। जी दर्शन सिंह जी, और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा मलिक साहब आपसे। दर्शन सिंह जी, क्या आपके क्षेत्र के जो गांव हैं उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं सफाई से संबंधित मूलभूत सुविधाएं हैं? अगर नहीं तो आप ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? ये वास्तविक है कि हमारे जो गांव हैं 140 गांव, उनमें जो है ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहाँ पर गंदगी के ढेर पड़े हैं। जल के लिए जो है समय के ऊपर बिजली ना आने से जो किसान, मजदूर और उनके जो मवेशी हैं, जो पशु हैं, वो भी प्यासे रह जाते हैं दोपहर को, और सही समय के ऊपर बिजली ना आने से और जल जो है वो उपलब्ध नहीं है। दादूपुर नलवी नहर जो है और जो रॉक्सी नहर, उनसे जो जल उपलब्ध होना था या जो सही समय के ऊपर जो है स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हमारे गांव के लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। आप क्या करेंगे ये सब उपलब्ध कराने के लिए? आप क्या करेंगे? हम जो हैं वहाँ पर सही जो चिकित्सा के लिए है, जो डॉक्टर जैसे बबैंड में, लाडवे में, पिपली में जो डॉक्टर नहीं हैं कई जगह पे, वो सही डॉक्टर जो हैं वहाँ पर उपलब्ध कराएंगे, जो अधिकारी और कर्मचारी होंगे, और बिजली जो है सही समय पे आए और जो जल है वहाँ पर उपलब्ध हो। सफाई के लिए गांव की जो है भी, ताकि वहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी जो है, गांव के जो गड्ढे हैं वो जो है उनके पंचायतों को जो है, सरपंचों को जो बुलाकर जो है, जो हमारे पास स्कीमें हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं, सेंटर की योजनाएं हैं, उनसे उनको अवगत कराएंगे और उनको को जो लाभ जो है हम जो है डीसी के माध्यम से और ऊपर से मुख्यमंत्री के माध्यम से जो है वो दिलाने के लिए जो है उनको विधिवत जो है एक प्लान के मुताबिक जैसा वक्त का बताएं। ख्याल रखना है हमें। जी, और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा डॉक्टर जंगवाल आपसे। सरस्वती जी, उद्योगपति अगर आपके इलाके में आते हैं और व्यापारी उनको लाभ देने के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे? उद्योगपति या व्यापारी अगर हमारे लाडवा क्षेत्र में आते हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे हमारे क्षेत्र के अंदर गन्ना बहुत अधिक होता है, आलू बहुत अधिक होता है, प्याज बहुत अधिक होता है, जीरी बहुत अधिक होती है, अगर वो जीरी वाला वहाँ पर राइस मिल लगाता है और जो व्यापारी उद्योग वाला है वहाँ पर आलू के लिए चिप्स वगैरह जो उससे जो है उद्योग से जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो इस तरह से जो अनेक जो खाद्य पदार्थ हमारे इलाके के अंदर उत्पादित होते हैं उनको
जो है बनाने के लिए जो उद्योगपति आता है उनके ऊपर सबसे पहले जो है हम जो है जो राज है, अफसरशाही राज है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए और उन पे जो अनावश्यक टैक्स जो हैं वो, और उनको जो है जगह दिलाने के लिए पंचायतों से अगर कोई उद्योग लगाता है या जो है सही मूल्य पे उनको जो है ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम जो है पंचायतों के माध्यम से या जहाँ पर खाली ज़मीन पड़ी हैं वो उपलब्ध कराने के लिए जो है हम अपने हरियाणा सरकार से जो है उनको वो सुविधाएं दिलाएंगे। जी बिजली पानी जी। और मैं बिजली भी और पानी भी, ये सब सुविधाएं बिजली पानी सबसे प्राथमिकता होती है और वो सबसे पहले जो है उनको मिलनी ही चाहिए। जी, और मैं चौथे और अंतिम सवाल के लिए आग्रह करूंगा दीपक अरोड़ा जी आपसे। सरस्वती जी ये बताइए कि भ्रष्टाचार कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आज जो है ये चार चीज़ों में जो है आज समाज जो है उससे त्रासित हो गया है। एक नेता, एक अफसरशाही और एक पूंजीवाद और एक दबंग। इन्होंने जो है भ्रष्टाचार को जो है हमारे क्षेत्र में ही नहीं पंचायत से लेके और ऊपर तक जो है आज भ्रष्टाचार की जड़ें जो है भारतवर्ष में बहुत गहरा गई हैं और इसको दूर करने के लिए सबसे प्राथमिक आधार के ऊपर जो है गांव के लेवल से, प्राथमिक लेवल से जो है एक सच्चे अच्छे चरित्रवान और ईमानदार जो है पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और एमएलए या एमपी भी जो आएंगे उनके लिए एक सच्चे अच्छे चरित्रवान ईमानदार जो है जो अकाउंटेबिलिटी कर सकें, जो है हर महीने जो है जनता के सामने जो वादे किए गए हैं, जो समस्याएं रखी गई हैं, उनका कितना निदान हुआ है, कितना नहीं हुआ है और क्यों नहीं हुआ है, किस कारण से नहीं हुआ है, पूरी डिटेल में जब जनता के बीच में वो रखेंगे और जनता भी उनको साथ देगी। जनता जब साथ देगी तो उसमें भ्रष्टाचार में थोड़ी भी यानी जितनी भी कमी आएगी भ्रष्टाचार में कमी आती चली जाएगी और शिक्षित जो बेरोजगार हैं उनको जो है वो भी यानी इससे निजात पाएंगे जब उनको जो है रोजगार उपलब्ध होंगे। जैसे युवाओं को वक्त का बहुत हाँ, ख्याल रखना चाहिए जी। हमें। जी दर्शन जी, हो गया जवाब आपको पूरा आपका? हाँ, तो जो भ्रष्टाचार के लिए जो है अधिकारियों को जो है समय समय के ऊपर उनकी चेकिंग जो है जी। वो की जाएगी। मिल गया दर्शन जी पूंजीवाद जो आपका है जवाब। जी, जी। वो ना कर रहा हो, दबंग जो है मेरे इलाके के अंदर जो है आकर जो है किसी को जी जी, दर्शन दर्शन जी, जी, हमें जी, आपका दर्शन जवाब जी। हमें आपका जवाब मिल गया है और यहाँ पर हमारी जूरी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला खत्म होता है इन सभी उम्मीदवारों के साथ। जूरी साहिबान, आपको अभी मैं राहत दूंगी और जैसा आपको तकलीफ दूंगी कि आप अपना कॉमन सवाल इन सभी उम्मीदवारों से पूछें और आपसे गुजारिश है कि आप 30 से 45 सेकंड के अंदर ही जवाब दें।